ट्रैक्टर और बुलडोजर, सफेद और काली गाड़ियों का रेला, राणा सांगा जिंदाबाद और जय भवानी के नारे। ये काफिला किसी और का नहीं बल्कि कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थकों का है, जिनके आदेश के बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के समर्थक सड़क पर उतर गए हैं और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। करणी सेना ने शनिवार को आगरा में जमकर हंगामा काटा, नारेबाजी की, तलवारें दिखाए, लाठी डंडे दिखाए और सपा सांसद को खुली धमकी भी दे डाली। इसी विरोध प्रदर्शन को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का भी समर्थन मिला। राजा भैया के आह्वान के बाद पार्टी के समर्थक आगरा पहुंचे। इस दौरान रास्ते में बड़ा काफिला नजर आया, जिसमें समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। इस काफिले में ट्रैक्टर भी शामिल रहा, ट्रैक्टर पर लोग भी बैठे रहे, तो वहीं गाड़ियों का लंबा काफिला भी नजर आया। दरअसल शनिवार को आगरा में गढ़ी रामी में आयोजित रैली में करणी सेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसमें बीजेपी किसान संगठन के साथ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और माफी की मांग की। दूसरी ओर करणी सेना के कई कार्यकर्ताओं ने हाथों में तलवार लिए प्रदर्शन किया, तो कई के हाथों में लाठी और डंडे भी नजर आए। इस दौरान पुलिस के लिए ये प्रदर्शन बड़ा सिरदर्द बना रहा। दूसरी ओर राणा सांगा की जयंती पर हुए इस उग्र प्रदर्शन को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि लोगों का विरोध हो सकता है, लेकिन किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है, और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। शनिवार को पूरे दिन रामजीलाल सुमन घर पर रहे। उनके घर पर 1000 पुलिस जवान तैनात रहे। 1 किलोमीटर का इलाका सील रहा और मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। सपा सांसद ने भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए थे। इधर इटावा में अखिलेश यादव ने करणी सेना पर निशाना साधा और कहा कि ये सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वाले हैं। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन का अपमान करेगा तो हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। दरअसल रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। रामजीलाल सुमन के इसी बयान पर अब गदर मचा हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।